मैं आशीष राजपुरोहित आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान में मैं सबवे लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैंने लैब असिस्टेंट 2018 को क्वालिफाई किया। आज हम मुख्यतः लैब असिस्टेंट 2022 के लिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को कैसे तैयार करें इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मोस्टली ये डाउट बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वर्ग में आने वाले स्टूडेंट का है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो मैथमेटिक्स वर्ग से आते हैं लेकिन उनकी फिजिक्स इतनी बढ़िया है नहीं, उनका भी ये डाउट हो सकता है। मैं इस बिंदु के ऊपर जो चर्चा करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ 2018 लैब असिस्टेंट के दौरान मैंने जो भौतिक विज्ञान के लिए पैंतरे आजमाए थे, सिर्फ और सिर्फ वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बाकायदा कह रहा हूं, यदि आप भी वो पैंतरे या वो नुस्खे आप अपनाओगे तो बाकायदा आप भी उसमें बढ़िया कर पाओगे। चलो अपन शुरू करें। पहले यदि मैं वर्तमान स्थिति देखूं, एग्जाम्पल मैं लूं एग्रीकल्चर वालों का और खास करके बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का फिजिक्स के प्रति उनकी जो साइकोलॉजी है या जो मेरी साइकोलॉजी थी, जो मेरी जो मनोवैज्ञानिकता थी, उसी के आधार पे मैं बातें करूं तो जो वर्तमान स्थिति वो आपकी ऐसी है कि सर हमें यदि लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ने के लिए बोले जो ऑल ओवर सब्जेक्ट दी जाए तो हम बायोलॉजी सबसे पहले पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे, राजस्थान जीके भी पढ़ लेंगे। सर फिजिक्स का पढ़ने के लिए बोलते हैं जैसे कोई माथे में सोटा ठोक दिया। मतलब मारवाड़ी में कहे भाई जी ए काम नहीं है, ए काम कौन भला माथे में सोटो ठोको बराबर। मतलब ये काम अपन से नहीं होगा। भले ये काम करने के लिए बोलो यहाँ इसके बराबर सर के ऊपर एक बड़ा सा लट्ठा मार दो, वो चलेगा। मतलब फिजिक्स अपने आप में इतनी हमने मतलब एक हवा बना रखा है कि भाई जी फिजिक्स ना पढ़ी जाए। क्यों नहीं पढ़ी जाए? क्योंकि हमने 11th में जब बायोलॉजी ली थी या एग्रीकल्चर ली थी तो पहला पॉइंट ये था कि कम से कम गणित तो गई 10वीं के बाद। लेकिन जब फिजिक्स वाला टीचर पढ़ाने आ गया तो वो तो सिर्फ फिजिक्स में गणित की बातें कर रहा है। तब लगा कि यार आजीवन ये गणित कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, और इस गणित के हव्य के कारण हम फिजिक्स नहीं कर पाते। तो सर आपने कौन कौन से नुस्खे अपनाए या आपने कैसे बेटर किया? क्या आपकी पहले से फिजिक्स बढ़िया थी? मैं मेरी वास्तविक स्थिति बताऊं भाई जी, मने भी फिजिक्स इतनी बढ़िया नहीं आती। रियल में वास्तविकता है, मैं आपके मन की बातें इसलिए समझ पाता हूं क्योंकि मैंने खुद ने वो चीज़ें रियलाइज़ की। मुझे खुद को जब फिजिक्स पढ़ने के लिए बोला जाता था गिव अप, सीधा एक भाई जी नहीं पढ़ी जाएगी। और ख़ास करके प्रॉब्लम कब होती पता? थ्योरी तो अपन ऐसे तैसे पढ़ लेते, लेकिन जब नंबर ऑफ क्वेश्चन करने बैठते ना तब सोचते कि यार आज तो मेरी ऐसी तैसी हुई। ऐसी तैसी क्यों? अपन 50-60 क्वेश्चन उठाते हैं कि चलो आज मुझे ये 50 क्वेश्चन 1-2 घंटे में करने, और अपन को पहले से ही भरोसा हो जाता था कि ये 50 क्वेश्चन में से मैं यदि 10 कर पाऊँ तो ही बढ़िया है, और मेरे से 10 ही नहीं होंगे। थ्योरी बोले तो हाँ वो ये होता न वो होता न, वो फॉर्मूला उसका न वो उसका फॉर्मूला है। अब जहाँ पे अप्लाई करने की बारी आए हवा निकल गई, टाइट है वो। सर सब कुछ याद है, थ्योरी बढ़िया याद है, क्वेश्चन करने से पहले हमने फॉर्मूले भी बढ़िया कर लिए, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन करने आते हैं ऐसी की तैसी हो जाती हैं, फिर डिप्रेस में चले जाते हैं, फिर बाकी वाली पढ़ाई वो भी नहीं होती। और मैं मेरी वास्तविकता बताऊं, मैं दिन भर बायोलॉजी केमिस्ट्री राजस्थान जीके वाला थोड़ा बहुत पोर्शन तैयार करता था, लेकिन रात को मुझे पता होता था कि अपन फिजिक्स रात में पढ़ेंगे। क्यों? दिन में पढ़ेंगे चीज़ें अपनी बढ़ेगी नहीं, फिर ऐसी तैसी करवाएंगे और पूरी दिन और पूरी रात खराब जाएगी। इसलिए जब रात को मैं लगता था कि चलो 12 बजे सोऊंगा, अब 10:30 या 10 बजे आई तो अब फिजिक्स शुरू करते, और मुझे पता था अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन से कैसे होंगे। मतलब आधा घंटा कर दिया, 10 क्वेश्चन करते थे जिसमें से 2-3 बनते थे, बाकी बनते नहीं। फिर डिप्रेस होके कि यार अपना तो कुछ होगा ही नहीं, हम तो फंस गए यार, फिजिक्स को क्या करें क्या नहीं करें। ये चीज़ें मेरे साथ होती थी, और मैं बाकायदा कह रहा हूँ जो बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वर्ग वाले अधिकांश स्टूडेंट उनके भी ये हो रही चीज़ें। अपन मतलब डरते हैं कि यार फंस जाएंगे, और अधिकांश ये भी सोच रहे कि सर किसमें न्यूमेरिकल वाले ज़्यादा आते हैं या थ्योरेटिकल वाले ज़्यादा आते हैं। ऑल ओवर सेटअप देखें तो 65% जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन के आते हैं, 35 या अपन 30% जो सीक्वेंस देखें वो आता है, एक जो ऑल ओवर थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो आता है। लेकिन आपको वो भी चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ें आ रही वो किससे आ रही? न्यूमेरिकल सेक्शन वाली आ रही। तो सर आपने क्या किया? देखो भाई जी, पहले तो अपन ने सरेंडर कर दिया था, फिर एक गुरुजी के पास गए, मैं सर जी अपन को फिजिक्स बैठ नहीं रही, करे क्या? उन्हें बेसिकली उन्होंने एक मतलब 2-3 चीज़ें बोली, मुझे बाकायदा बढ़िया लगी। उन्होंने बोला कि आशीष सबसे पहले तू एक सिंपली एक टॉपिक उठा दे। ऑल ओवर फिजिक्स में कितने 10 टॉपिक है, आप 10 है।
आप नवा नंबर टॉपिक आओ, नवा नंबर टॉपिक है या 8वां, मुझे तो याद नहीं, 8वां या शायद 1 है, वो टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। और मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है कि 2016 और 18 में 3 क्वेश्चन आए थे लगभग, इसका मतलब 2022 में भी कम से कम 3 आएंगे। इस एक जो नवी यूनिट है उसमें एक ही चीज दी हुई है, बोर का परमाणु मॉडल, जो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। सर ने बोला तू ऐसा कर, पहले इस टॉपिक को उठा, सबसे सिंपल है, इससे रिलेटिव जितनी भी थ्योरी है 4-5 पेज की या 8-10 पेज की जो भी थ्योरी है उसको तू सही ढंग से पढ़ ले कि बोर का परमाणु मॉडल अपने आप में कहता क्या है, फिर इसका जो एक न्यूमेरिकल सेक्शन वाले जो फॉर्मूले है वो क्या है, फिर इसकी जो कमियां क्या है, या इसके जो बेस्ट जो बेनिफिट वाली चीज़ें थी परमाणु से संबंधित वो क्या, सब कुछ माइंड के अंदर सेट कर ले। मैंने कर दिया सेट। अब तू ऐसा कर, जब ये टॉपिक पढ़ा उसी की एंड करने के 5-10 मिनट बाद तू इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करना शुरू कर। सर क्वेश्चन कहाँ से करूँ? तो मोस्टली MTG आप फिंगर टिप्स लेके आ सकते हो। इसके अलावा यदि आपको, मैं अभी भी कह रहा हूँ कुछ ऐसे जिसको थोड़ी बहुत भी फिजिक्स अच्छी आती है, आप MTG फिंगर टिप्स के अलावा यदि USS एररलेस है आपके पास, USS एररलेस करके एक बुक आती है, यदि आप मार्केट से लाते हो शायद महंगी आती है, आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, 40 MB की आती है। उसमें क्या है, थ्योरी भी अच्छी दी हुई है, लेकिन जो हमारे सब टॉपिक दिए हुए उनके ऊपर क्वेश्चन अच्छे दिए हुए। क्वेश्चन कौन से? IIT, JEE और नीट जैसे एग्जाम में पूछे हुए। हालांकि आप MTG फिंगर टिप्स कर रहे हो, बढ़िया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि USS एररलेस लाओगे तो ही फिजिक्स बढ़िया आओगे ना। यदि आपको लगता है कि कुछ और सुधार किया जाए तो ये बेटर है। बेटर क्यों? इसमें अपने टॉपिक से रिलेटिव थ्योरी भी अच्छी दी हुई है, कोई एरर भी नहीं है, शायद 1-आधा% हो तो वो भी ना के बराबर। लेकिन इसमें बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगी, जो हमारे सब टॉपिक है, भाई जी फिजिक्स पूरी नहीं पढ़नी, जो 10 टॉपिक दिए उसके जो सब टॉपिक है वही पढ़ने, और इसमें सब टॉपिक के पर्सनली नाम लिखे हुए, और उन सब टॉपिक के ऊपर किसी में 50 क्वेश्चन, किसी में 100 क्वेश्चन, किसी में 80 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैंने क्या किया, हालांकि MTG फिंगर टिप्स में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हुए, लेकिन फिंगर टिप्स अपने आप में NCERT को कवर अप करवा लेती है, लेकिन USS एररलेस में ज़्यादा है। अब मैंने इसको पढ़ लिया, अब मैं आया क्वेश्चन के ऊपर, मुझे लगा चलो इसमें लगभग 80 क्वेश्चन दिए हुए, मैं 2 घंटे का टारगेट बनाता हूँ, 2 घंटे में मैं कर ही दूंगा। अब जैसे ही मैं क्वेश्चन के ऊपर आया तो मैं सर जी को बोला, सर जी मैं क्वेश्चन करूँगा, फंस गया तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। भाई अपन सोल्व करने बैठेंगे, 2-3 क्वेश्चन बने तो खुश हो जाएंगे, हैप्पी वाला मूवमेंट बन जाएगा, लेकिन जैसे ही अगले 2-3 क्वेश्चन नहीं होंगे तो ऐसी की तैसी होगी और पीछे वाले नहीं कर पाएंगे। सर जी बोला तू चिंता मत कर, तू क्वेश्चन करना शुरू कर। चलो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे में तू फंस गया, 1-2 बार और ट्राई कर, फिर भी नहीं बन रहा है, तू 4-5 पेज पीछे जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे तू क्वेश्चन करने लगेगा, पीछे जाके उसे समझने की कोशिश करेगा तो तेरे दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, ओहो मैंने इसमें ये फॉर्मूला लगाया था और ये पीछे वाला इस फॉर्मूले का बोल रहा, या मैंने जो फॉर्मूला लगाया था वो इसने भी लगाया, लेकिन मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर ली। ये चीजें खुद से अनुभूत करनी है, ऐसा नहीं कि आप मन को समझाने के लिए प्रश्न कर रहे हो या टाइम पास करने के लिए ना, आप क्वेश्चन करो फंडे तैयार करने के लिए। चलो 2 मेरे सही हो गए, तीसरा मेरे से बन नहीं रहा, मैं पीछे जाके देखा तो यार ऐसा है कि यार मैंने तो ये फॉर्मूला लगाया लेकिन इसमें ये लग रहा था, या 7वां-8वां क्वेश्चन में फिर मैं फंस गया, फिर यार मैंने भी जो फॉर्मूला लगाया उसने भी यहाँ ये लगा दिया। इसका मतलब मैं थोड़ा बहुत ट्रैक के ऊपर हूँ, लेकिन मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी, उसमें थोड़ा बहुत मुझे सुधार करना। ये 35 में आजमाता गया। हालांकि वास्तविकता ये है, स्टार्ट वाले 20-25 दिन में जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की उसमें मैं बेटर नहीं कर पाया, मैं बढ़िया नहीं कर पाया, फिर भी हर समय डीमोटिव होता तो सर के पास चला जाता, सर जी बात तो बनी नहीं। उन्होंने बाकायदा बोला आशीष तू चलता रहे, चीजें वाकई बेटर होती जाएगी, तू प्रैक्टिस करता जा और फंडे तैयार करता जा। जैसे तू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो चीजें ऑटोमेटिक तेरे मन में बैठती जाएगी कि हाँ यार ये चीज़ें ऐसी होती है, घातों को ऐसे सोल्व किया जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव ये होता है, पॉइंट वाले जो कैलकुलेशन है वो ऐसी होती, भाग को उतना लंबा चौड़ा नहीं करना, ऐसे काटा जाता, सब चीज़ें बैठती जाएगी। लेकिन तू जब तक एग्जाम ना हो तब तक कम से कम 1 या 2 घंटे फिजिक्स की प्रैक्टिस कर। भले तू 50 क्वेश्चन कर रहा, तेरे से बन रही नहीं रहे 50, उन 50 क्वेश्चन के पीछे आंसर डिस्क्राइब की, वहां से देखकर समझने की कोशिश कर
लेकिन धीरे धीरे तू मेहनत करता जाएगा, मैं बाकायदा कह रहा हूँ तेरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएंगे। और वही चीज़ मेरे साथ वाकई हुई। यदि आप आज से एक टॉपिक उठाओ, उसकी थ्योरी अच्छी कर लो, पूरी चीज़ें अपने दिमाग में बिठा दो। थ्योरी क्या, मोस्टली पढ़ ली, फॉर्मूले देखे, फिर मन ही मन उसको सोचो कि हाँ ये चीज़ ऐसे थी, या खुद से भाई रूम में अंदर बैठे मज़े से, टेबल कुर्सी लगी हुई, खुद से बातें करो कि बोर साहब ने ये बोला, ये चीज़ें थी, ये थी, इसके लिए ये फॉर्मूला। सिंपली बात है, मैं पेट दो मानता हूँ, एक ये वाला जहाँ पे भोजन किया, मतलब किया तो लेकिन पचना ज़रूरी है, एक ये वाला कुछ चीज़ें गई उनका पचना जरूरी है। और पचेगी कब, जब हमने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद उन चीज़ों को हम मन ही मन दोहराए। जब आप दोहराना शुरू करोगे तो वो चीज़ें परमानेंट आपके माइंड में बैठ जाएगी। फिर आप डायरेक्ट आओ क्वेश्चन के ऊपर। आप जैसे क्वेश्चन करो, भाई जी भले मत बने, 8-10 दिन प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। गिव अप आपको नहीं करना है। आप मन को समझाओ, चलो मैं कर रहा हूँ, बढ़िया होगा। और मैं बाकायदा कह रहा हूँ सबसे बढ़िया होगा यदि आप लगातार चलते गए। मन को समझाते चलो, क्या ऐसा ही समझाओ कि यार मैक्सिमम जो लड़के हैं बायोलॉजी वाले, उसमें से 90% वालों को तो फिजिक्स आती ही नहीं, और मैं 90% वाले स्टूडेंट में हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं कि यार मुझे फिजिक्स नहीं आती, मेरा क्या होगा। और भाई जी किसी को नहीं आती, जो तुम्हारे साथ होगा वो उसके साथ होगा। फ़र्क ये है कि यदि तुम सही ढंग से पैंतरे आजमाओगे, मैं तो यही क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यूएसएस सबसे बढ़िया, एमटीजी फिंगर टिप्स में कम है, ये सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया क्या है, आप में से अधिकांश क्या करते, बड़ी बड़ी संस्थाओं उनके जो एलन है या कोटा दिल्ली वाली संस्थाएं हैं, उनकी जो सीटें या मॉड्यूल लेके आते, आप उस मॉड्यूल में क्या प्रॉब्लम है, तुम क्वेश्चन तो करते हो लेकिन पीछे आंसर दिए होते कि पहले का अ दूसरे का ब, लेकिन वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया हुआ। तुम फंस जाते हो कि यार इसका है तो ब, लेकिन आया कहाँ से। लेकिन यूएसएस एरलेस में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ, बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ 10 टॉपिक है फिजिक्स से, उसमें 9वां है, 10वां है, 8वां है, या 12th वाले कौन से, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सिंपल है, इतने हार्ड नहीं है। आप इन्हीं को तैयार करने की कोशिश करो, फंडे बनाने की कोशिश करो। मैं लिख के कहता हूँ, भले आपसे क्वेश्चन बड़े न बड़े नीचे, लेकिन पीछे आप समझने की कोशिश करना। चलो पहला क्वेश्चन लिया, वो आप पहले क्वेश्चन के ऊपर आए, करने की कोशिश की, आपने 1-2 फॉर्मूले लगाए, फिर भी आंसर नहीं आ रहा, पीछे जाओ। और मैं रियली कह रहा हूँ सही ढंग से आप अपने अंतर मन से ट्राई करोगे। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने मन को शांति देने के लिए चलो मैं कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है, खुद के फंडे बिल्ड करने के लिए करोगे तो आपको बाकायदा रियलाइज होगा कि चलो यार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे से बड़ा नहीं, लेकिन जो पीछे डिस्क्राइब किया हुआ ये है तो इसके रिलेटिव, इसका मतलब मैं कुछ तो पास पहुँचा हूँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो पास पहुँचा हूँ। ये थोड़ा बहुत करके बहुत आगे ले जाता है। आप यही करो, थ्योरी सही ढंग से करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन करो, भले 50 का टारगेट बनाओ, 50 ना हो, पीछे डिस्क्राइब किया हुआ उसको देखने की कोशिश करो। मैं बाकायदा कह रहा हूँ आप बढ़िया करोगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ऑल ओवर 100 क्वेश्चन आते हैं। मैं मेरे देखो वास्तविकता वही बेहतर बता रहा हूँ आपको, 100 क्वेश्चन आ रहे। मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा था केमिस्ट्री के ऊपर, फिर मैंने सोचा बायोलॉजी बढ़िया होगी, फिजिक्स मेरी आधी दूधी हो जाएगी, बढ़िया। रियली कह रहा हूँ मेरे 33 क्वेश्चन आए थे, उसमें से मैंने फिजिक्स में 27 सही कर दिए। मुझे खुद को भरोसा नहीं। अब आप में से सोचेंगे सर तुक्के मारे होंगे। भाई जी तुक्के अपन कितने मारेंगे, एक तुक्का सही हो, 2 तुक्का सही हो, मतलब तुक्के मारे ही क्यों। ऐसा हो भाई, रीड जैसा कोई एग्जाम हो कि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो अपन तुक्के भी मारे। और यहाँ पे 1/3 है, मोस्टली एग्जाम में 1/4 होता है, यहाँ 1/3 है। मतलब एक क्वेश्चन सही करो, अगले 3 गलत कर दो तो उस एक क्वेश्चन की ऐसी की तैसी हुई, मतलब वो क्वेश्चन नदी में बह चला। तो तुक्कों का कोई सवाल ही नहीं बनता। मेरा जो 27 क्वेश्चन राइट करने का मेन सेटअप है कि भाई जी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जब मैं स्टार्ट में करने लगा चीज़ें मेरे से बनी नहीं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अपने आप दिमाग में बैठती गई। और इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ फिजिक्स लंबा चौड़ा भी नहीं दिया, कुछ टॉपिक दी हुई, उसमें भी सब टॉपिक दी हुई, आप वही पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मैं बाकायदा कह रहा हूँ आप बढ़िया करोगे। आप यदि 50% यानी 16-17 का टारगेट लेके चलोगे तो भी यदि आप अपना 100% दोगे, मैं कह रहा हूँ आप 20+ सही करके आओगे, 20+ सही करके आओगे। देखो सीधी बात है, यदि आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही, कोई ऐसे होंगे सर हमें तो 2 × 10⁻12 फिर बटा 4.5 × 10⁻³ का स्क्वायर ये सोल्व नहीं करना आता। तो भाई जी ना आए तो यूट्यूब के ऊपर ये देख लो कि घातों को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, वो क्या तो एक बंदा बता देगा। 10 मिनट का, आप 15 मिनट का, आधे घंटे का वीडियो देखकर वो चीज़ें कॉन्सेप्ट तैयार करने की कोशिश करो। मन को ऐसे मन डफोल बनाने के लिए मत पढ़ो।
पढ़ो कि मेरे कॉन्सेप्ट सही ढंग से तैयार हो रहे नहीं हो रहे। जहाँ पे आप फंस रहे हो वो चीज़ें आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। यूट्यूब के ऊपर मैंने पहले ही बोला कि मरे हुए आदमी को कैसे जिंदा किया जाता वो भी बता देगा। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल है, ये भी आपको मिल जाएगी। जहाँ पे फंस रहे हो वो चीज़ें डायरेक्ट, मैं ये चीज़ें करता था। मैं जहाँ पे फंसा कि यार ये मेरा वीक पॉइंट है, इसको मैं कैसे तैयार करूँ, यूट्यूब को सर्च किया, हाथों हाथ तैयार कर। ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ मैं कल करूँगा परसों करूँगा, भाई जी कछु नहीं होना तुम्हारा, कल परसों नहीं। जहाँ पे फंसे वो चीज़ें डायरेक्ट लो, उसी के ऊपर थोड़ा बहुत रिवाइज करो, उनको देखो चीज़ों को, हाँ ये मेरा वीक पॉइंट था, अब मैंने सुधार कर लिया, फिर आगे बढ़ो, पीछे कुछ नहीं छोड़ना है। ये पैंतरा आप बाकायदा अपना रहा, आप बढ़िया कर पाओगे, मैं गारंटी साथ कह रहा हूँ। भले फंसो, अरे थोड़ा बहुत तो यार खुद को भी मजबूत बना के रखो। फंसोगे स्टार्ट में प्रॉब्लम होगी कि यार क्या है क्या नहीं, और अंत में आप बढ़िया कर जाओगे। यही पैंतरा मैंने भाई जी अपनाया था, मैं बढ़िया कर पाया, और आप भी बाकायदा बढ़िया करोगे। सिर्फ और सिर्फ अच्छी थ्योरी तैयार करो और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैक करो, भले मत हो, सरेंडर नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। और भाई जी तुम्हें लग रहा है कि अपन एक सब्जेक्ट छोड़ देंगे अपना हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है और ये दुनिया पढ़ रही है। मतलब तुम सोच रहे हो हम एक छोड़ देंगे, एक सब्जेक्ट छोड़ना, एक सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक छोड़ना, इसका मतलब खुद को पीछे धकेलना। ऐसा नहीं कि लाखों सीटें हैं हम कर देंगे, छोड़ना कुछ नहीं है, भले किसी भी कैटेगरी के अंदर हो। कुछ बोलते कि सर हम SC ST में हमारी कट ऑफ नहीं जाती, तो भाई जी SC ST में बच्चे और नहीं होते, लाखों बच्चे होते, वो तो प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ नहीं छोड़ना है, किसी भी कैटेगरी के अंदर हो कंपटीशन होता है। आप 100% होके चीज़ों को तैयार करो यार, डूब जाओ उसी के अंदर और खुद की ऐसी की तैसी कराओ, ये वही समय। अब ये मत सोचो कि मैं पर डे 10 घंटे पढ़ूँ 12 घंटे पढ़ूँ, जहाँ संभव जितना पढ़ा जाए, जितने एफर्ट लगाए जाए वो कम है, मतलब पता नहीं चलना चाहिए। और मैं मेरी लास्ट वाली स्थिति बताऊं कि 1-1.5 महीना रहा था, हालांकि 45-46 दिन का समय दिया था, मतलब मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि समय कैसे निकला। कभी 15 घंटे हो जाती थी पढ़ाई। हाँ स्टार्ट में मैं खुद प्रॉपर्ली 6-7 घंटे या 8 घंटे मैक्सिमम पढ़ता था, लेकिन लास्ट में जैसे प्रेशर पास आया कि हाँ एग्ज़ाम है पास, तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाता कि यार पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें हो जाएगी। आप बस गिव अप मत करना, 35 आप अपनाओ, बाकायदा बढ़िया करोगे और छोड़ना कुछ है नहीं, बढ़िया पढ़ो। और भी मैं कुछ नई चीज़ें होगी जो आपके डाउट होंगे वो मैं लाता रहूँगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पॉजिटिव वेव के साथ पढ़ते रहिए, कचरा मत पालिए। गुड लक।